हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू बेटू स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी बीच मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण परमाणु भार लाया हूं। परमाणु भार के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ यौगिकों का परमाणु भार निकालना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं सिखाऊंगा, और इतना आसान शब्दों में कि आप तुरंत देखते ही मात्र उसको आप निकाल लेंगे आसानी से। चलिए कुछ तत्वों का पहले हम परमाणु भार देखते हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कार्बन का दिया है, कार्बन का होता है परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 होता है, और यह है सिल्वर जिसका परमाणु भार होता है 108, और यहाँ पे फास्फोरस है जिसका परमाणु भार होता है 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, फेरम जो है आयरन इसका होता है 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.3, और आयोडीन का होता है 127। ये सभी जितने भी आपको तत्वों का परमाणु भार बताया गया है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप याद रखेंगे तो आपके परीक्षा में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ यौगिकों को लिखूंगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको परमाणु भार निकालना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान शब्दों में सिखाऊंगा, और प्लीज मेरे वीडियो को आप लास्ट तक बने रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और अगर वीडियो छोड़ के जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ यौगिकों का लिखकर और उसका परमाणु भार निकालना सीख। आइए दोस्तों देखते हैं, यह है कुछ यौगिक जिनका हम परमाणु भार निकालना सीखेंगे आसान शब्दों में। देखिए यहाँ पे दिया है H2SO4, इसका परमाणु भार हमें निकालना है। अभी जस्ट मैंने बताया हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। इसमें कितने हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे 2 का करते हैं। प्लस यहाँ पे है सल्फर का मैंने बताया 32, और ऑक्सीजन का होता है 16 में कितने का गुणा करेंगे 4 का। 2 1 कौन 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो इसका हमें परमाणु भार पता हो जाएगा। 4 और 2 6, 2 8 हो जाएगा आपका। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 98 हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु भार। इसी प्रकार या आपका दिया है यानी OH का, सोडियम का होता है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया अभी आपको सोडियम का, यहाँ पे दिया आपका 23, कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। 16 और 1 17 और 23 जोड़ देंगे, 17 3 20 और 20 20 कितना हो जाएगा 40। सही बेटेगा, इसका हो जाएगा आपका 40। इसी प्रकार देखते हैं NaCl, ये है आपका नमक का सूत्र, इसका निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया सोडियम का होता है 23, और क्लोरीन का जो होता है एग्जैक्ट मान 35.5, यहाँ पे कितना रखेंगे 35.5। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 0.5 लिख देते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 3 2 5, 58.5 हो जाएगा आपका NaCl नमक का। यहाँ पे HCl का देखते हैं, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ देंगे हो जाएगा 36.5। इसी प्रकार CaCl2 का, कैल्शियम का देखिए होता है 40, प्लस इसका होता है 35.5। इसमें कितने का गुणा, क्योंकि क्लोरीन के 2 अणु है तो क्लोरीन में इसमें कितने का गुणा हो जाएगा 2 का। अब इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 35 गुना 70 और 1 हो जाएगा 71। 71 में कितना जोड़ देंगे 40, जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1 और 7 4 11, 111 आ जाएगा। ये आपका दिया है यूरिया यानी H2CONH2, जो कि यूरिया की खोज की फ्रेडरिक होलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको हम निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, तब तक ये वाला नीचे वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन हो उसमें दिक्कत ना हो। नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु भार होता है 14, और हाइड्रोजन का होता है 1, इसमें कितने का गुणा 2 का गुणा होगा, और कार्बन का होता है परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका होता है 14, और प्लस 1 गुणित 2।
इसको हम मिटा देते हैं, तभी अभी आगे हम आपको बता देंगे इस सभी का। चलिए देखिए, इसका होता है 14 प्लस 1, 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14, 2 एक कम 2। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब हम जोड़ देंगे तो हमें यूरिया का जो होगा अणुभार प्राप्त हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20, यहाँ पे हो जाएगा 0 और आपका जो हासिल लगेगा 2। यहाँ पे 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। 60 जो होता है अणुभार आपका यूरिया का हो जाएगा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो जाए, आप निकाले ना, याद करके चले जाए, आपको सीधा पता चलेगा कि यूरिया का आएगा तो सीधा आप कितना रखेंगे 60 उसका अणुभार। आइए देखते हैं इसी क्रम में ये दिया है C12H22O11 का। कार्बन का मैंने बताया होता है इसका परमाणु भार 12 और कार्बन दिया है, तो 12 12 में 144 हो जाएगा। अभी उसको मैं बताता हूँ आगे कैलकुलेशन करके। तब तक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, इसमें हो जाएगा 22 का गुणा, इसमें है 16 गुणित 11। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। 12 बरहियम हो जाएगा 144 प्लस इसका गुणा करेंगे 22 हो जाएगा, 16 का इसमें करते हैं 16 कम 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 कम 16 1 17 हो जाएगा 176। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। 6 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 4 7 2 9 और 9 4 13 और 1 हासिल था 14, हाथ में आया 1, फिर हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 3, 342 आ जाएगा आपका इसका परमाणु भार, अणुभार सॉरी अणुभार इतना आ जाएगा। और ये आप देख लीजिए और उतारना उतार लीजिएगा। तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं इन सभी का भी। और अभी तक इसके पीछे मैंने कुछ यौगिकों का बताया और यौगिकों का देख लेते हैं। ये आपका मेथेन का CH4 का, कार्बन का बताया मैंने परमाणु भार होता है 12 और इसका 1 में कितने का गुणा 4 का, 12 प्लस 4 एक कम 4 हो जाएगा कितना 16। अब इसी प्रकार इसका निकालते हैं CuSO4 का। कॉपर का भी मैंने बताया कितना होता है 63.5 प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, इसमें कितने का गुणा 4 का, 16 चौका 64 प्लस 32 प्लस 63.5। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 0.5 को पहले लिख देते हैं, अब इसको जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 6 3 9 हो जाएगा और 6 3 9 9 6 15 हो जाएगा, 159.5 आ जाएगा CuSO4 का अणुभार। यहाँ पे दिया Na2CO3। यहाँ पे सोडियम का जो होता है परमाणु भार मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पे दिया है आपका कितना 23। यहाँ पे कितना रखेंगे 23 में 2 का गुणा करेंगे, प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, इसमें कितने का गुणा 3 का, तो इसका करेंगे 23 गुना के 46 हो जाएगा, प्लस 12 16 तिया हो जाएगा 48। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे जब, तो हमें अणुभार इसका प्राप्त हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 6 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 4 9 और 1 हासिल था 10, 106 आ जाएगा इसका अणुभार। इसी प्रकार इसका ग्लूकोज का देखते हैं। इसका होता है परमाणु भार 12, 6 का गुणा 1 गुणित 12 प्लस 16 गुणित 6 हो जाएगा, 16 6 का 96 प्लस 12 1 कम 12 और 52 72 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं। 6 और 2 8, 8 2 10 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 7 17 1 18, 180 हो जाएगा ग्लूकोज का अणुभार। इसी प्रकार के आई का देखते हैं। पोटेशियम और ये आयोडाइड का है, आयोडीन का होता है 127 और जो पोटेशियम का होता है 39। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 और 9, 9 7 16 हासिल 1, 2 और 3 3 3 और 2 हो जाएगा 5 और 1 हासिल था 6 और 1 166 आ जाएगा के आई का। इसी प्रकार यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि कक्षा 12 में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में पूछा जाता है औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला विधि, बनाने की विधि। तो इसका हम अणुभार पोटेशियम का जो होता है 39 होता है, इसमें 2 का गुना प्लस
क्रोमियम का होता है 52, इसमें होगा 2 का गुणा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, इसमें होगा 7 का गुणा। चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 78 प्लस 52, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 104 प्लस इसमें इसका गुणा करते हैं 7 6 42, 2 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो इसका हमें परमाणु भार पता अणुभार पता हो जाएगा। 2 और 4 6, 6 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 और 1 1 और 7 8 हो जाएगा, और 8 1 हासिल था 9 हो जाएगा, और 1 बचा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 294 आ जाएगा इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का अणुभार परमाणु भार। इसका देखते हैं K2SO4 का। पोटेशियम का भी जस्ट मैंने बताया 39, इसमें होगा 2 का गुणा, प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, इसमें 4 का गुणा। इन सभी का जब हम क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देंगे तो इसका हमें अणुभार प्राप्त हो जाएगा। होता है इसका जब इसमें करेंगे गुणा 78 हो जाएगा, प्लस इसका करें गुणा करना ही नहीं है, और इसका करेंगे 16 चौका 64, 4 और 2 6, और 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 3 9, और 9 7 16 1 17 हो जाएगा, 174 हो जाएगा इसका, 174 इसका अणुभार आ जाएगा K2SO4 का। इसी प्रकार और कुछ है जो आप स्वयं निकाल लेंगे। इन सभी का अगर किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात रहेगा तो कितना भी हार्ड से हार्ड यौगिक हो उसका हम आसानी से अणुभार निकाल लेंगे। और प्लीज अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। और हमें कमेंट बॉक्स में इसका अणुभार बताइए, कमेंट मी FeSO4 का, इसको कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आप सभी को अणुभार आसानी से आ गया है। तब तक के लिए बाय।